कैसे हैं दोस्तों? माई सेल्फ मनोज बत्रा, फैकल्टी ऑफ CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स, मिशन 80+ इन CA फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2 टाइप्स की क्लिप स्टार्ट करी हैं। पहला जनरल, मोटिवेशनल एटसेट्रा, और दूसरा एग्जाम फोकस्ड। आज की क्लिप में हम एग्जाम फोकस्ड क्लिप करेंगे। May 14 के लिए जो एक इम्पोर्टेंट केस स्टडी है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। केस का नाम है ठक्कर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड। अपील्स के चैप्टर से है ये। मैं मानता हूं आप अपील्स का चैप्टर कर चुके हैं, तो अपील्स के चैप्टर से ये केस स्टडी है। आइए इसे एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। अगर ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है और दूसरा कमिश्नर से नीचे वाले ऑफिसर ने पास किया है, दोनों में डिफरेंस है। अगर ऑर्डर कमिश्नर से नीचे वाले ऑफिसर्स ने पास किया है, जैसा कि AC असिस्टेंट कमिश्नर, DC डिप्टी कमिश्नर, JC जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, अगर इन्होंने ऑर्डर पास किया है और इसके अगेंस्ट में आप हायर अथॉरिटी अपीलेट फोरम में जाना चाहते हैं, आप इनके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट में जो डिमांड लगाई गई है आप उसे सही नहीं मान रहे हैं, तो आप इससे हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। और पहली अपीलेट अथॉरिटी कौन सी है? CCE अपील, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज अपील। डायरेक्ट टैक्स में आपने इसकी जगह CIT अपील पढ़ा होगा। कमिश्नर अपील में भी अगर आप केस हार जाते हैं, तो आप इससे बड़े लेवल की अथॉरिटी ट्रिब्यूनल के पास अपील लगाया करते हैं। सी स्टेट क्या है? C फॉर कस्टम, E फॉर एक्साइज, ST फॉर सर्विस टैक्स, AT अपीलेट ट्रिब्यूनल। डायरेक्ट टैक्स में आपने इसकी जगह ITAT वर्ड पढ़ा होगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ा होगा। मींस अगर ऑर्डर CEO ने पास किया, अगर ऑर्डर एक्साइज ऑफिसर CEO ने पास किया है, वो कमिश्नर से नीचे के लेवल का ऑफिसर है, आप उसके अगेंस्ट में पहली बार अपील कमिश्नर अपील के पास लगाएंगे। और इसके बाद कमिश्नर अपील के बाद भी अगर आप फाइट करना चाहते हैं केस को, तो आप अपील C स्टेट के पास लगाएंगे। कस्टम की अगर हम बात करें, तो यहां पर सेक्शन है 129A C स्टेट के लिए। C स्टेट के पास जो अपील लगाते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जो आप अपील लगाया करते हैं, उसके लिए सेक्शन है 129A। राइट। एक तो था ये प्रोसीजर कि ऑर्डर कमिश्नर से नीचे के लेवल के ऑफिसर ने पास कर रखा है, तो पहले कमिश्नर अपील के पास, फिर ये ट्रिब्यूनल के पास अपील आती है। दूसरी तरफ अगर ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है, अगर ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया है, तो यह अपील कमिश्नर अपील के पास आएगी या सीधा ट्रिब्यूनल या C स्टेट के पास जाएगी? तब यह अपील सीधा C स्टेट के पास जाएगी। तब यह अपील सीधा C स्टेट के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि कमिश्नर और कमिश्नर अपील दोनों का लेवल सेम है। दोनों को फंक्शन भले अलग अलग दे रखे हो, दोनों भाई भाई हैं, उनको दोनों को अधिकार अलग अलग दे रखे हैं, दोनों का लेवल सेम है। इसलिए कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया होगा, उसके अगेंस्ट में अपील ट्रिब्यूनल के पास जाया करती है। कितना टाइम होता है यह अपील लगाने के लिए? 3 महीने में अपील लगानी होती है। प्लस अगर आप
लेट हो जाते हैं, क्या आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि 3 महीने बाद भी क्या आप अपील फाइल कर सकते हैं? जी, एक्सटेंशन भी मिल जाती है। कुछ बता नहीं रखा कि एक्सटेंशन कितनी मिलेगी। अच्छा, एक बंदा होता है अपीलेंट, जिसने अपील लगाई, जिसके अगेंस्ट में अपील लगाई वो है डिफेंडेंट। जैसे अगर एसएससी ने अपील लगाई, किसके अगेंस्ट में? डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में अपील लगाई, तो डिपार्टमेंट हो गया डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट है वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है, उसे भी तो सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। जिसके अगेंस्ट में अपील लगाई गई है उसे भी तो मौका दिया जाना चाहिए कि आप अपने पक्ष में जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो उसके लिए मोको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, वो उसमें अपने कंटेंशन रख सकता है, और ये 45 डेज में फाइल करना होता है। प्लस यहां पर भी एक्सटेंशन मिल जाती है अगर आप 45 डेज में नहीं फाइल कर पाते हैं तो। अच्छा जी, कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कहां जाती है? सी स्टेट के पास। ऐसा प्रैक्टिकली माना जाता है या प्रिवेलेंट है कि जो ये ऑफिसर्स हैं, चाहे कमिश्नर से नीचे के लेवल का हो या कमिश्नर के लेवल का हो, ये क्या करते हैं? एसएससी के साथ सेटिंग करके उसकी डिमांड कैंसिल करके 2 नंबर में कुछ पैसा ले लिया करते हैं। मान लीजिए एक एसएससी है, एग्जाम्पल हमारे केस में ठक्कर शिपिंग ले रखा हमने, एसएससी की 50 करोड़ की डिमांड आ रही है। कमिश्नर ने बोला एक काम कर 10%, 5 करोड़ रुपए मेरे को दे दे, देखते हैं तेरी डिमांड का कैंसिल कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? एसएससी की 50 करोड़ की डिमांड थी, उन्होंने बोला एक काम कर, कमिश्नर ने बोला 5 करोड़ मेरे को दे दे, देख लेंगे तेरा डिमांड कैंसिल करने के बारे में। एसएससी 5 करोड़ किस बिहाफ पे दे दे? एसएससी से 5 करोड़ किस बिहाफ पे दे? क्या एविडेंस होगा? क्या ये 5 करोड़ 1 नंबर में दिया जाएगा, 2 नंबर में दिया जाएगा? हाँ, आप कहो 5 करोड़ 2 नंबर में दिया जाएगा, इस पे सर्विस टैक्स लगेगा क्या? टीडीएस भी काटोगे इस पे? ये 2 नंबर का पैसा दिखाने वाला नहीं है, दिखाया नहीं जाता है। तो क्या ये 5 करोड़ अगर इसे दे दे, एसएससी को ये चाहिए, फिर इसके बाद केस सेटल हो गया, बाद में कोई इसके अगेंस्ट में अपील नहीं लगनी चाहिए। सुनिए, ध्यान से सुनना और बताना, अब प्रैक्टिकली काम करते होंगे। एसएससी ने अगर इसको 5 करोड़ दिया कमिश्नर को, ये कमिश्नर 5 करोड़ सारा अपने पास रख लेता है या इसमें से कुछ पैसा अपने ऊपर, कमिश्नर के ऊपर कौन है? चीफ कमिश्नर, उसको दे देता है, फिर उससे ऊपर बोर्ड, कुछ पैसा वहां चला जाता है, कुछ पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री को चला जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा सुनने को आता है कि प्रैक्टिकली कमिश्नर को अगर आपने 5 करोड़ दिया है 2 नंबर में पैसा, ये पैसा कमिश्नर के पास नहीं रहता। ये पैसा, ऐसा सुनने में आता है कि प्रैक्टिकली शायद ऐसा होता है, वो कमिश्नर कहां पे चला जाता है? कमिश्नर से ऊपर चीफ कमिश्नर के पास, चीफ कमिश्नर से ऊपर बोर्ड और आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर को रिव्यू करना है ना, कमिश्नर के ऑर्डर को। इससे ऊपर कौन है? चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर की एक कमेटी बना रखी है, वो जो इसने ऑर्डर पास किए हैं वो सही पास किए हैं कि नहीं किए, जो कमिश्नर ने ऑर्डर पास किए हैं वो सही पास किए हैं कि नहीं किए, ये देखना होता होगा क्या? जी, इसके ऊपर एक कमेटी बना रखी है, उस कमेटी का नाम है कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर। ये क्या करती है? कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किए हैं वो सही पास किए कि नहीं पास किए, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं इसमें। यूं मानिए कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर को पैसे मिले या नहीं मिले? 5 करोड़ कमिश्नर ने लिया था, अगर 5 करोड़ में से इसका हिस्सा आ गया कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर का, तो आगे
ये क्या बोलेगा, जो तूने पास कर रखा है सही पास कर रखा है, सही पास कर रखा है। अगर इसका हिस्सा नहीं आया कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर का, ये क्या बोलेगा, तूने जो ऑर्डर पास किया सही पास किया कि नहीं किया, तूने जो ऑर्डर पास किया सही पास किया कि नहीं किया, बोलेगा सही पास नहीं किया, इसलिए तेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगेगी और तेरे को ही लगानी होगी। डिपार्टमेंट का बंदा ही बोल रहा है कि तेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगेगी, क्या इसे डिपार्टमेंटल अपील बोलते हैं? क्या अपील एसएससी लगा सकता है या डिपार्टमेंट भी अपील लगा सकता है? अपील डिपार्टमेंट भी लगा सकता है। तो कमिश्नर के ऑर्डर को रिव्यू कर रहा है कौन? उससे हायर लेवल का ऑफिसर, और वो कौन है? कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर। ये रिव्यू कर रहे हैं। कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर नाम है कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर। एक बंदा होगा, एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर एक से ज्यादा होंगे। ये जो चीफ कमिश्नर की कमेटी होगी, ये कमिश्नर के ऑर्डर को रिव्यू करेगी। रिव्यू मतलब सही पास किया कि नहीं पास किया, कितने टाइम में। इसके लिए सेक्शन है रिव्यू करने का 129D, और ये रिव्यू करेंगे 3 महीने में। अगर जो प्रैक्टिकली बोलते हैं ऐसा माना जाए कि वो सही है, तो क्या होता होगा, कमिश्नर के पास 5 करोड़ रुपए आया, अगर इसने इसमें से इनका हिस्सा दे दिया तो क्या बोलते होंगे? सही पास कर दिया, सही पास कर दिया। कितने टाइम तक इंतजार करते होगा ये कमेटी, ये चीफ कमिश्नर की कमेटी कितने टाइम तक इंतजार करती होगी इसका हिस्सा आया कि नहीं आया? 3 महीने तक। 3 महीने तक अगर पैसे नहीं आए, वो क्या बोलेंगे? तूने जो कमिश्नर ऑर्डर पास किया था ना, वो सही नहीं था, इसलिए तेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में तुझे ही अपील लगानी है। इसे हम डिपार्टमेंटल अपील बोलते हैं। तो 3 मंथ्स में इसे रिव्यू करना होता है कि कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया वो सही है या फिर नहीं है, सही है या फिर नहीं है। तो ये क्या हो गया? इसे हम डिपार्टमेंटल अपील बोलते हैं। इसे हम क्या बोला करते हैं? इसे हम डिपार्टमेंटल अपील बोला करते हैं। एसएससी ने जब इसको पैसे दिए होंगे कमिश्नर को 2 नंबर में 5 करोड़, इसने कंफर्मेशन मांगी होगी, इसने बोला होगा मेरे अगेंस्ट में आगे अपील नहीं लगनी चाहिए। एसएससी ने भी पढ़ रखा ना ये सेक्शन, तो मेरे आगे अगेंस्ट में कोई आगे अपील नहीं लगनी चाहिए। अब कमिश्नर कहता होगा हाँ भाई हाँ, तू चिंता मत कर, उनका हिस्सा ऊपर वालों का उनको पहुंच जाएगा, इसलिए तेरे अगेंस्ट में अपील नहीं लगेगी। लेकिन मान लीजिए नया बंदा आया है, आईआरएस करके नया बंदा आया है, वो कमिश्नर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि ऊपर वालों को भी देना होता है। तो ये क्या करेगा? इसने अगर 5 करोड़ लेने के बाद अपने पास रख लिया और आगे इसने बताया ही नहीं, आगे किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी इस ऑर्डर को क्या करेगी? रिव्यू करेगी और बोलेगी तेरे ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाई जाएगी। ये था प्रैक्टिकली ऐसे माना जाता है। और अगर हम बात करें लीगली, जो कमिश्नर है इसके ऑर्डर को रिव्यू करना होता है हायर लेवल के ऑफिसर को, जिसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, उसे हम कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर बोलते हैं। 3 महीने में इसे डिसाइड करना होता है कि ये जो ऑर्डर पास कर रखा है कमिश्नर ने, ये सही है या फिर नहीं है। और अगर ये बोलते हैं कि सही नहीं है, तो फिर कमिश्नर को ही बोला जाता है कि तुम अपील लगाओ, तुम अपील लगाओ। तो कमिश्नर अपील लगाता है कितने टाइम में? यही 129D में लिखा हुआ है, कमिश्नर को 1 महीने में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी सीस्टेट के पास में। इसे अपील माना जाता है, इसे अपील माना जाता है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? अगर एसएससी अपील लगा रहा था
तो 129A में लगा रहा था 3 महीने में, अगर एसएससी अपील लगा रहा था तो 3 महीने में प्लस एक्सटेंशन भी थी, या मोको फाइल होता था 45 डेज में प्लस एक्सटेंशन भी थी। अगर एसएससी अपील लगा रहा है तो 3 महीने में अपील लग रही है। डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अपील लग रही है, 3 महीने में रिव्यू हो रहा है, अपील लगनी है कि नहीं लगनी। फिर 1 महीने में ये एप्लीकेशन लग रही है जिसको हम अपील मानते हैं, कह सकते हैं टोटल 4 महीने में, कह सकते हैं टोटल 4 मंथ्स में डिपार्टमेंटल अपील। जी, 4 मंथ्स में डिपार्टमेंटल अपील। ये एक मैंने आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया इस केस को समझाने के लिए। अब समझे इस ठक्कर शिपिंग के केस में था क्या, इसका इशू क्या था। इसका इशू ये था कि यहां पर एप्लीकेशन जो कमिश्नर ने लगाई थी 1 महीना प्लस 10 दिन, मतलब 1 महीने बाद लगाई थी। 10 डेज का डिले हो गया। कितने डेज का? 10 दिन का डिले हो गया, 10 डेज का डिले हो गया। तो क्या एप्लीकेशन सही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये इशू था। एप्लीकेशन सही मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये इशू था। हम अब इसे डिस्कस करते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, एसएससी ने कितने पैसे दे दिए इसको? 2 नंबर में 5 करोड़। इसने क्या बोला था? मेरे अगेंस्ट में अपील कुछ नहीं लगनी चाहिए, ये सब कुछ फाइनल, यहां पे कोई डिमांड नहीं आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? कमिश्नर ने आगे पैसे नहीं दिए, अपने ऊपर वाले बंदों का हिस्सा नहीं दिया। तो हुआ क्या? इन्होंने बोला कमिश्नर एक काम कर, अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगा, तूने सही पास नहीं कर रखा है। कमिश्नर ने फोन लगाया एसएससी को, ऐसे ऐसे कमेटी, मेरे जो ऊपर लेवल वाला ऑफिसर है ना, कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर, वो मेरे को बोल रहे हैं तेरे अगेंस्ट में अपील लगा। एसएससी क्या बोलेगा? 5 करोड़ दे देगा, खून निकाल दूंगा तेरा। ये मत सोचियो घर पे तेरे बीवी बच्चे हैं वो सही सलामत रहेंगे, धमकी दे रहा होगा एसएससी। ये जैसे क्यों समझे तड़का लगा रहे हैं। तो एसएससी यहां पर इसको बोलता नहीं जी, नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, मैंने 5 करोड़ रुपए दे रखे हैं तेरे को। तो कमिश्नर ने क्या किया? 10 दिन डिले कर दिया, 10 दिन डिले कर दिया। अब 10 दिन डिले कर दिया, इसके लिए मुझे 129D को पढ़ाना पड़ेगा। शायद कमिश्नर 129D पढ़ा और उसके बाद उन्होंने देखा हो कि 10 दिन डिले कर दे तो फिर अपील लग ही नहीं सकती। आइए इसका जो रेलेवेंट पार्ट है वो पढ़ते हैं। 129D, 129A किस चीज का है? सी सेट के पास जब अपील लगाते हैं, पहले 129A पढ़ लीजिए और फिर 129D पढ़ लेंगे। 129A जो रेड इंक में लिखा हुआ बस वही पढ़ना। Appellate tribunal may admit an appeal after the expiry of a relevant period। जो अपील लगाने का 3 महीने का टाइम है उसके बाद भी अपील एडमिट की जा सकती है। If it is satisfied there was a sufficient cause for not presenting it within that period। अगर सेटिस्फाई हो जाती है ट्रिब्यूनल की कोई रीजन था जिसकी वजह से अपील नहीं फाइल हो पाई थी। अब पढ़िए 129D जिसमें ऑर्डर को रिव्यू किया जाता है। 129A में सी स्टेट के पास एप्लीकेशन अपील लगाते हैं, एसएससी अपील लगाता है 3 महीने में, और डिपार्टमेंटल अपील की बात करते हैं तो उसके लिए 129D पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंटल अपील की बात करें तो 129D पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? वेयर इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा? वो जो 3 महीने में रिव्यू करना होता था, रिव्यू ऑर्डर की बात कर रहे हैं। वो जो 3 महीने में रिव्यू करना होता था ना, उसकी बात कर रहे हैं। रिव्यू ऑर्डर, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑफ कस्टम्स अथोराइज। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन? वो कमिश्नर की बात कर रहा है, जिसने एडजुडिकेट डिसाइड किया था, मतलब कमिश्नर की बात कर रहा है। कमिश्नर मेक्स एन एप्लीकेशन टू अपीलेट ट्रिब्यूनल within a period of 1 month। मतलब कमिश्नर
एप्लीकेशन लगाता है सी स्टेट के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, कितने टाइम में? 1 महीने में। सच एप्लीकेशन shall be heard by the appellate tribunal as if such application were an appeal। ऐसे माना जाएगा जो एप्लीकेशन लगाई है 1 महीने में, रिव्यू ऑर्डर के बाद में कमिश्नर ने उसे अपील मान लिया जाएगा। उसे क्या मान लिया जाएगा? अपील मान लिया जाएगा। क्वेश्चन ये था इस केस में कि क्या 1 महीने के बाद में कमिश्नर एप्लीकेशन लगा सकता है? कमिश्नर 1 महीना 10 दिन में लगाई है ना, 10 दिन का डिले हुआ, तो क्या 1 महीना 10 दिन में ये एप्लीकेशन लगा सकता है? अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं और उससे समझ में आएगा। हमने पढ़ लिया है सच एप्लीकेशन शैल बी हर्ड बाय द ट्रिब्यूनल एज इफ सच एप्लीकेशन वर एन अपील। आगे ये वर्ड्स पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट regarding appeals apply to such application। provision of this act का मतलब क्या? provision of this act का मतलब क्या? कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट के कौन से सेक्शंस जो अपील्स वाले हैं वो अप्लाई हो जाएंगे इस एप्लीकेशन पे। और कस्टम एक्ट के अपील्स में 129A, 129A ये सी स्टेट की अपील लगाने का है, तो क्या 129A पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या इसे क्या है? प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिगार्डिंग अपील्स। जब एप्लीकेशन डिपार्टमेंट लगा रहा है तो इस एक्ट के जितने सेक्शन हैं अपील्स के वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उनमें से एक सेक्शन 129A है, सी स्टेट वाला है, जिस सी स्टेट के बाद जहां अपील लगती है। और इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन मिल सकती है। इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर अपील 3 महीने में फाइल नहीं होती तो एक्सटेंशन मिल सकती है। मतलब अपील टाइम से फाइल नहीं होती तो एक्सटेंशन मिल सकती है, इसमें लिखा हुआ है। चूंकि यहां पर यह लिखा हुआ है 129D में कि इस एक्ट के प्रोविजंस अपील्स वाले सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या 1 महीने वाला पीरियड भी एक्सटेंड हो सकता है? अगर हमने 129A पूरा एप्लीकेबल करा दिया जो कि सी स्टेट के पास अपील लगाने का होता है, और वहां पे लिखा हुआ 129A में कि अपील वाला पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, तो क्या ऑटोमेटिकली 129D प्लस 129A दोनों को इकट्ठा मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा और 1 मंथ वाला पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? ये इश्यू था, ये इश्यू था। और अल्टीमेटली एसएससी कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, 1 मंथ वाला पीरियड भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि 129D के लास्ट वर्ड्स ने इसने बोला अपील्स के सारे सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे, और अपील्स में ये 129A सी स्टेट के पास अपील लगाने के लिए है, और इसमें लिखा हुआ है कि अपील लगाने वाला पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, और एक्सटेंशन की भी कोई लिमिट नहीं बता रखी। तो ऑटोमेटिकली जब ये 1 मंथ वाली एप्लीकेशन लगाई जाएगी जिसे अपील समझा जा रहा है, तो ये पीरियड भी एक्सटेंड हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो वापस देखिए यहां पर, तो यहां कंक्लूजन क्या हुआ? अगर चीफ कमिश्नर की कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद कमिश्नर को सी स्टेट के पास डिपार्टमेंटल अपील लगानी पड़ती है, लगानी तो 1 महीने में है, अगर इसमें कोई देरी हो जाती है, देरी के लिए माफी की एप्लीकेशन लगाने के देरी के लिए माफी की एप्लीकेशन लगाइए,
तब एक्सटेंशन मिल जाएगी, और एक्सटेंशन मिल गई तो अपील वैलिड होगी, अपील लग सकती है। ठीक है जी। तो ठक्कर शिपिंग के केस में यही था, जो डिपार्टमेंटल अपील है, क्या वो रिव्यू ऑर्डर के बाद में अगर टाइम से, टाइम कितना, 1 महीना नहीं लगाई जाती 1 महीने में, क्या लग सकती है या नहीं लग सकती? जवाब क्या है? जी हां, अपील लग सकती है, एक्सटेंशन मिल सकती है, क्योंकि पूरा सेक्शन 129A इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और 129A जो सी स्टेट के पास अपील लगाने का है, वो कहता है कि एक्सटेंशन मिल सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लिप में। इस केस को अच्छे से कर लेना। मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको बताऊंगा केस स्टडी की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए।